कई बार शहर के आला अधिकारियों से शिकायतें भी की, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता। वहीं इस किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए राइस मिल मालिक भी लगे हैं। उनकी भी अपनी बहुत समस्याएं, जिनका निदान हुए बिना वो इस सत्र में धान खरीदने से बच रहे हैं। डीएम का खौफ मिल राइस मालिकों पर इस कदर हावी है कि वो ज्यादा दबाव पड़ने पर आंदोलन की राह पर जाने को अब मजबूर हैं। लखीमपुर खीरी में धान खरीद का जमीनी तौर पर हाल खराब है। यूं तो कागजों पर कई गुना खरीदी जा रही है यहां पर धान की फसल, लेकिन बेचने वाले अभी भी बेहद परेशान हैं। जिले की लगभग हर मंडी में हालात एक जैसे ही हैं। शहर से सटी राजापुर मंडी में किसानों का धान सरकारी केंद्रों पर खरीदा ही नहीं जा रहा। तो सर आपके सामने है, आप लोग भी यहाँ आए हुए हैं और यहाँ से किसान जो है आज 4-5 दिन से बैठा हुआ है और तोल की जो लिमिट है वो 300 कुंटल है एक दिन की। यहाँ पे मेरे हिसाब से जो है 100 से और 100 बहुत बड़ी बात है, 100-150 से ऊपर नहीं तोला जाता है। चाहे ये है सर कि देखो कल से लेके आए हैं धान, कल सुबह 6 बजे से और अभी तक तौल नहीं हो रहा है। लेबर नहीं है, कांटा नहीं है, पंखा नहीं है, यही समस्या है। क्या रेट बेचने को मजबूर है बाहर 900 रुपये 1000 रुपये मांग रहे हैं। और सरकारी पे क्या बता रहे हैं? सरकारी पर यही समस्या कि तौल नहीं हो रहा है। जिले में इस समय 129 क्रय केंद्र चल रहे हैं और अगर आज की डेट में हम बात करें तो 1499 किसानों से 12,610 एमटी खरीद हो चुकी है। अगर हम विगत वर्ष से तुलना करें तो लगभग 20 गुना अधिक है और लगातार इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इस साल अभी तक 18,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद ही क्रय किया जाता है। इस संबंध में मैं कृषकों से अपील करना चाहूँगा कि जो लोग भी क्रय केंद्र पर धान बेचना चाहते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तत्काल करा लें। और तहसीलों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो लोग भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें उसका तत्काल वेरिफिकेशन कराएं। और 50 कुंटल से कम अगर कोई किसान बेचने आता है तो उसके वेरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं कन्नौज में जहां पर डीएम ने धान खरीद केंद्रों पर औचक निरीक्षण किया। डीएम के औचक निरीक्षण में धान खरीद केंद्रों के कर्मचारियों की पोल खुल गई। डीएम ने यहां पर सभी लापरवाह कर्मचारियों को सुधारने के लिए 1 दिन का वक्त दिया है। 1 दिन में अन्नदाता की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। कन्नौज में 33 धान खरीद केंद्र बना दिए गए हैं, लेकिन उन पर जमकर धांधली हो रही है। किसान मजबूरी में आड़तियों को अपना धान बेचते नजर आ रहे हैं। ये जो हमारे जिले में 33 धान क्रय केंद्र चल रहे हैं, तो उसी में आज हमने मंडी का क्रय केंद्र निरीक्षण किया कि धान खरीद कैसे लोग कर रहे हैं। तो अभी जो देखने में आ रहा है कि लोग कायदे से खरीद जितने अच्छे से करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि लापरवाही कर रहे हैं कि जितना किसानों को हमें सहयोग करना चाहिए धान खरीद में, वो सहयोग न करके बस अपनी जैसे जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो आज हमने एसडीएम को भी लगाया, इनका शेड भी पूरा खाली कराएंगे और अब लिस्ट बनवा करके किसानों का उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और रजिस्ट्रेशन करा करके उनकी खरीद सुनिश्चित कराएंगे। शारिक हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शारिक, कन्नौज में किसानों की समस्या हम दिखा रहे लगातार, लेकिन डीएम जब वहां पर पहुंचे तो अल्टीमेटम जो वहां पर दिया गया है अपनी कमी को सुधारने का, वो सुधारता नजर आ रहा है फिलहाल अभी? देखिए शिवानगी, अगर लखीमपुर जिले में किसानों के जो धान की खरीद हो रही है किसानों से, वैसे तो 129 क्रय केंद्र पूरे जिले में बनाए गए हैं, लेकिन उन क्रय केंद्रों पर होता क्या है वो समझना जरूरी है। सिर्फ बहानेबाजी इन केंद्रों पर चलती है। सबसे पहले किसान अगर पहुंचता है तो बहाने बनाए जाते हैं कि उनके पास बारदाना नहीं है, इसमें फॉरेन पार्टिकल्स है, इसमें जो है ज़्यादा नमी है। मजबूरन किसान को इधर उधर अपने धान को बेचना पड़ता है। जैसे ही अधिकारियों का वहाँ पर छापेमार कार्रवाई होती है या अधिकारी मंडियों में निरीक्षण करने के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ पर ख़रीदारी शुरू की जाती है। कल भी जिस तरह से हम लोगों ने देखा और उससे पहले भी किसान जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक हफ्ते से जो है लाइनों में लगे हुए हैं कि उनके धान की खरीद कर ली जाए। कई किसान तो मच्छरदानी साथ में लेकर आए हैं कि यहीं पर उनको सोना पड़ेगा। उनको मालूम है जो कि क्रय केंद्र प्रभारी हैं, कर्मचारी हैं, वो उनकी सुनने वाली नहीं है। तो जिस तरह से किसानों के साथ ये बड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं ख़रीद को लेकर, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर है। और इसी वजह से जिस तरह से सरकारी केंद्रों पर बहानेबाजी चलती है सबसे ज़्यादा, तो किसानों को मजबूरन अपना जो धान है वो आड़तियों को बेचना पड़ता है 800 या 900 रुपये में। तो खास साफ तौर पर जिस तरह से हम लोग लगातार देख रहे हैं किसानों के साथ क्या हो रहा है, राजापुर मंडी की बात हो, गोला मंडी की बात हो या मोहम्मदी मंडी की बात हो, किसान कतारों में हैं। किसान पहले फसल अपनी जोतता है,
उसके बाद मंडी की तरफ आता है। तो जिस तरह से किसान परेशान लगातार हम लोग को नज़र आ रहे हैं, ये एक बड़ी सोचने वाली बात ज़रूर है। हालांकि कुछ कार्रवाइयाँ ज़रूर की गई हैं दिखाने के लिए। बिल्कुल शारिक, और देखिए दिखावे के लिए तो कागजों में यहाँ पर धान खरीद भी हो रही है। अवनीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। अवनीश, हाल कानपुर का भी कुछ सही नहीं है, वहां पर भी किसान इस वक्त काफी बेहाल और काफी परेशान। वहां पर कितने कितने दिन किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है अपने धान बेचने के लिए, अपने धान को। देखिए, अन्नदाता को हमेशा से दिक्कतें उठानी पड़ी हैं। जो वो उगाता है, अन्न पैदा करता है, खेतों की रखवाली करता है, उसके बाद वो सबसे ज़्यादा दिक्कत उसकी आती है फसल लेकर के मंडी जाता है। तो और मंडी जब जाता है तो उसको जो 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 वहाँ पर सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं और जो धान खरीदने वाले लोग हैं वो कितने प्रताड़ित करते हैं, देखने वाली बात है। हालांकि जो राइस मिल एसोसिएशन के लोग हैं वो बराबर ही कह रहे हैं कि जो दिक्कतें किसानों को आ रही हैं उसके लिए हम नहीं, सरकार दोषी। सरकार कई ऐसी समस्याएं हैं, अगर वो सुन ले तो किसानों को उनकी उपज का जो मूल्य है उससे कहीं ज़्यादा, जो तय मूल्य है उससे कहीं ज़्यादा मिलने लगेगा। लेकिन सरकार अपनी बात जबरदस्ती मनवाना चाह रही है राइस मिल्स से कि नहीं, तुम्हें ये करना पड़ेगा। कानपुर नगर के जिलाधिकारी तो साफ कह दिया कि अगर धान नहीं खरीदोगे तो जेल भेज देंगे। लेकिन वो धान खरीद किसको दिया जाएगा? किसान से धान तो लिया जा रहा है और लिया, और कई जगह छापेमारी की गई, कई जगह अधिकारी ने FIR भी करा दी, लेकिन धान दे के धान के अंदर से चावल निकलना ही नहीं है। कई ऐसी प्रोसेस निकल के आ रहे हैं, कई ऐसी बातें निकल के आ रही हैं जो धान की कीमत आज जब मुझे आज बीते 60 साल बाद भी वो स्थिति बन गई है। बिल्कुल अवनीश, देखिए शारिक का एक बार फिर से रुक करते। शारिक, वहां पर जो समस्याएं किसान अपनी बता रहे हैं, इन समस्याओं का निस्तारण कब तक हो जाएगा? क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं वहां पर किसान? देखिए, अगर सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो उनकी फाइलों में मौसम गुलाबी है। जो बात कही जाती है वो बिल्कुल सही है, लेकिन किसान जिसको शुरुआत से दर्द है, मंडी में आने के बाद ये दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक एक हफ्ते तक किसान लाइन में लगे हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि उनका धान खरीदा जाएगा। कुछ किसान निराश होकर जो है यहाँ से पंजाब तक चले गए अपना बेचने के लिए। हालांकि पंजाब में बाद में इस खरीद को बैन किया गया। तो किसान जिस तरह से एक हफ्ते से डेरा डाले हुए हैं, कुछ किसान 5 दिनों से डेरा डाले हुए हैं मंडी में। तो अब ये देखने वाली बात ज़रूर होगी कि इनकी जो शिकायतें हैं, जो इनका दर्द है, उनको किस तरह से सुना जाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया शारिक आपका भी, अवनीश आपका भी, तमाम जानकारियों के लिए। अब देखिए, कानपुर के बरीपाल में बीजेपी की जनसभा में नारी शक्ति को अपमान करने वाले की तस्वीर सामने